लहड़ी साहब के बारे में बात करते हुए वाकई बहुत तकलीफ होती है कि सच में बप्पी दा भी अपनी जीवन बहुत कम उम्र में पीछे छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। डिस्को डांसर जैसे लोकप्रिय गाने से मशहूर बप्पी लहड़ी साहब, जिनके अंदाज बेहद निराले थे, जिनका 10 बजे आज अंतिम संस्कार हो गया है, जिनकी तुलना किसी और से करना नामुमकिन है, उनके बारे में एक सच तो हम ज़रूर बताना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम हो ना हो, बप्पी लहड़ी साहब को जो प्रॉब्लम थी जिसके कारण उनके हेल्थ इश्यूज़ को डिटेरियोरेट होते हुए देखा गया, उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ था। आपको क्या मालूम है इस बीमारी के बारे में? ये आप सबको मालूम हो ना हो, लेकिन जो ये बीमारी है OSA की बात की जाए तो इस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहेंगे ड्यू टू फैट इश्यूज। जी हाँ, ड्यू टू ओवर वेट भी ये बीमारी बढ़ती है या नहीं, इस पर हम आपके बीच चर्चा करना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे इस इलनेस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा पहले भी। इस बीमारी के बारे में आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले, जी हाँ, काफ़ी दर्दनाक हालत थी, डॉक्टर ने इस बारे में कहा ही था। तो आपको बता दें कि बप्पी लहड़ी साहब बच सकते थे अगर इस बारे में उन्हें पता होता। जी हाँ, ये स्लीप एपनिया का एक टाइप है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसके कई टाइप्स होते हैं। ये जो है थ्रोट मसल्स इंटरमिटेंटली रिलैक्स और जो ब्लॉक हो जाता है एयरवे सोने के दौरान, तब ये प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई थी, लोगों को पता ही नहीं चल पाया, इसलिए इसका इलाज बहुत तकलीफ भरा हुआ। जी हाँ, इसका इलाज हो सकता था, लेकिन समय नहीं मिल पाया बप्पी लहड़ी साहब को इसका इलाज कराने का। दरअसल इसके पीछे का कारण भी बहुत है। डॉक्टर के पास उन्हें तुरंत जाना चाहिए था। जब स्नोरिंग होता है और सोने समय बहुत ज़्यादा खर्राटे लेने समय, और जब उठने पर चोकिंग प्रॉब्लम हो, या फिर सांस लेने में अगर रुकावट आ जाए सोने पर, तो फिर ये प्रॉब्लम के वक्त डॉक्टर के पास जाना, मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। शायद ये प्रॉब्लम पहले भी उन्हें हो रही थी और इस प्रॉब्लम से वो डील कर रहे थे। और आपको बताना चाहेंगे डे टाइम में ड्रोजीनेस होना भी इसका कारण बताया जाता है। आपको ये बताना चाहेंगे मसल जो है, जी हाँ, मसल जो अपने थ्रोट के पीछे के होते हैं, वो नॉर्मल ब्रीदिंग को ब्लॉक कर देता है, तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते हैं। जी हाँ, इंटरप्टेड स्लीप की वजह से लोग इससे अवेयर नहीं होते। बप्पी लहड़ी दा के साथ ऐसा हुआ है, वरना वो बच सकते थे। जी हाँ, इस तरह के स्लीप एपनिया की बात की जाए तो महसूस नहीं होता कि वो ठीक से सोए हैं या नहीं। ये आपको बता दें, इसके पीछे का कारण एक्सेस वेट बताया जाता है। जी हाँ, और बप्पी लहड़ी साहब बहुत ही ज़्यादा वेट गेन तो कर चुके थे, ये तो आपने देखा ही। और इसका रिस्क इसलिए भी बढ़ा क्योंकि उनके वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ओवर वेट लोगों को ये बीमारी खास कर होती है, और उनकी उम्र भी हो गई थी। जी हाँ, 60 और 70 के वक्त ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया टाइप की ये जो प्रॉब्लम है, ये खास कर होती है। इसी पर हम आपको बताना चाहेंगे कि शायद आप सबको मालूम ना हो, लेवल जो है बढ़ जाता है इस एज में, और इसी एज में 69 साल के थे जब हमारे बीच से बप्पी लहड़ी साहब गुजर गए। कहीं ना कहीं वेट बढ़ने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई। मेडिकल कंडीशंस जो होते हैं वो एसोसिएट करते हैं ओबेसिटी से, और इसका शिकार तो बप्पी लहड़ी थे ही, ओबेसिटी का शिकार वो पहले से ही थे, इसीलिए उन्हें इस बीमारी का सामना और भी ज़्यादा इस उम्र में करना पड़ा। अगर वो ओबेसिटी कंट्रोल कर पाते तो शायद वो हमारे बीच होते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।